हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को लिया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो संथाल थे वह 1855 में किस अंग्रेज कमांडर को हराए थे। ऑप्शन आपका दिया गया है कैप्टन नेक फेविले या लेफ्टिनेंट बास्टिन या मेजर बारो या कर्नल वाइट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा मेजर बारो। जी हाँ दोस्तों, किसको हराया था? तो मेजर बारो को जो है वह आपके संथालों ने हराया था भागलपुर क्षेत्र से। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? ऑप्शन है सिद्धो और कान्हू, बुद्ध भगत और तेज भगत, या आपका जो है मूल मानेक या जोधा मानेक, या जो है कि आपका मदारी पाशे और सहदेव। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह सिद्धू और कान्हू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1855 में संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले थे वह सिद्धू और कान्हू थे। तो इनको याद रखिएगा। इनके साथ दो लोग और थे, एक चाँद और एक भैरव थे। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। सिद्धू, कान्हू और चाँद और भैरव ने जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, और इस विद्रोह में उन्होंने जो है वह मेजर बारो को जो है कि हराया था। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। देखिए सेम प्रश्न आपका है, बस पूछने का तरीका आपका अलग है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो वह आपके कौन हो जाएंगे? सिंधु और कान्हू जो थे वह संथाल विद्रोह के नेता थे। अगला प्रश्न आपका है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो जो मुंडा थे, मुंडा जनजाति के लोग, यह लोग जो है वह कब अपना विद्रोह खड़ा किए थे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 1895 ईस्वी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? 1895 ईस्वी में मुंडा आदिवासियों ने विद्रोह किया था। स्पेशली अगर हम इस विद्रोह की बात करें तो यह विद्रोह 1899 और 1900 के बीच में चला था। तो इसको आप याद रखिएगा। इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। वैसे ये दोस्तों, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है, अगर 1899 या 1900 देता है तो वह आपका ज़्यादा सटीक आंसर है। फिलहाल इसमें 4 ही ऑप्शन था, तो सबसे नज़दीक आपका 1895 है। लेकिन आप याद रखिएगा कि यह विद्रोह स्पेशली हुआ था 1899 और 1900 के पास में। तो इसलिए अगर आपके एग्ज़ाम में यह प्रश्न आता है और इनमें से कोई नहीं दिया रहता तो वह ऑप्शन मारिएगा। अगर 1899 या 1900 दिया है तो वह आपका ऑप्शन सही होगा। फिलहाल यह प्रश्न आपका पूछा गया था 2001 या 2 में, जो कि बीपीएससी द्वारा प्री का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। और उस समय 4 ही ऑप्शन आते थे। तो जो आयोग द्वारा आंसर माना गया था वह डी ऑप्शन माना गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उल-गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें उल-गुलान विद्रोह का, तो यह आपका जो जुड़ा था यह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। जी हाँ दोस्तों, मुंडा विद्रोह उल-गुलान या जो है कि महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। और यह विद्रोह जो था इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। और मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था, खूंट कट्टी या मुंडारी का जो है कि जमींदारी या भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध जो है कि आपका मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो इसको याद रखेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिरसा मुंडा के अनुयायी
उन्हें किसका अवतार मानते थे? जी हाँ दोस्तों, जो बिरसा मुंडा थे उनके जो अनुयायी थे वह बिरसा मुंडा को क्या मानते थे? तो वह लोग जो है कि धरती अब्बा मानते थे। जी हाँ दोस्तों, क्या मानते थे? तो धरती अब्बा उनको मानते थे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हमने ज़्यादातर जो है वो विद्रोह से ही प्रश्नों को लिया है, क्योंकि यह जो जनजाति विद्रोह हैं, आदिवासी विद्रोह वगैरह थे, इनसे प्रश्न हर बार आपके बीपीएससी टीआरई में पूछा जाता है। टीआरई 1 में भी प्रश्न आया था, टीआरई 2 में भी आया था, और टीआरई 3 जो आपका कैंसिल हुआ था और उसके बाद जो री एग्ज़ाम हुआ, दोनों एग्ज़ामों में जो है वह आपका इनसे जो है कि प्रश्न आया था। तो इसलिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए हमने इस वीडियो में सभी जितने भी विद्रोह हैं सबसे प्रश्नों को शामिल किया है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपको जो चीज़ें नहीं याद हो रही हैं उसको आप नोट कर लीजिए, और बार बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको वह चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, जिससे कि चीज़ें आपको भूले ना। तो देखिए, अगर हम बात करें बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो यहाँ पर अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो उनका कार्य क्षेत्र रांची से लेकर के भागलपुर तक था। जी हाँ दोस्तों, कहाँ तक था? तो रांची से लेकर के भागलपुर तक था। तो यहाँ पर आपका रांची आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1899 या 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो देखिए, 1899 से 1900 के बीच जो मुंडा क्रांति हुई थी, इसके जो नेता थे वह बिरसा मुंडा थे। जी हाँ दोस्तों, कौन नेता थे? तो बिरसा मुंडा जो है किसके नेता थे? अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, अगर हम बात करें बिरसा मुंडा के बारे में, तो बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। जी हाँ दोस्तों, किसके पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में थे। यद्यपि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था यह असफल हो गया था, एवं जो झारखंड राज्य की स्थापना है यह अधूरी रह गई थी, और कालांतर में जो है कि जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर अर्थात 15 नवंबर को जो है कि की गई। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर जो है कि झारखंड को बिहार से अलग किया गया, और उनको स्पेशली श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा किया गया कि उनके जन्मदिन के दिन जो है वह बिहार और झारखंड को नया राज्य बनाया गया। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? जी हाँ दोस्तों, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कच्छ में, सिंहभूम में, पश्चिमी घाट में, या सतारा में? तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर आपका सिंहभूमि हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत और के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूमि, पलामू हो गया, हजारीबाग हो गया, या तथा मानभूम हो गया, इन क्षेत्रों में हुआ था। तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हौज विद्रोह हुआ था। तो हौज विद्रोह आपका कब हुआ था? 1620 से 21 के दौरान, 1720 से 21 के दौरान, या 1820 से 21 के दौरान, 1920 के 21 के दौरान? तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो हौज विद्रोह आपका हुआ था या 1820 से लेकर के 1821 के दौरान हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1820 से 21 के दौरान जो है वह आपका हौज विद्रोह हुआ था। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। यह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कि जो टीआरई 1 हुआ है, टीआरई 2 हुआ है, टीआरई 3 हुआ है, इन तीनों एग्ज़ामों में जो है वह बीपीएससी प्री के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं उनसे बहुत से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगला प्रश्न आपका है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया?
तो कौन सा ऐसा स्थान था जहाँ पर आदिवासियों ने सीधे जो है वह अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था? बिहार, पंजाब, सिंध या काठियावाड़? तो देखिए यहाँ पर सही आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ई वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें तो छोटा नागपुर की हो जनजाति जो थी वह 1820-21 में तथा पुनः जो है कि 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी और इस क्षेत्र में इस कारण जो है 1837 ईस्वी तक अशांति व्यवस्था व्याप्त थी और सिंह के जनजातियों ने भी लगातार जो है वह आपका अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इसलिए इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक से अधिक विकल्प सही हो जाएगा और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला विकल्प सही है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो हो जनजाति थी तो उन्होंने भी विद्रोह किया था, जो कि आपका स्पेशली झारखंड वाला क्षेत्र पड़ता है या जो है कि आपका जो सिंध क्षेत्र है वहाँ पर भी जनजातियों ने जो है वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो ई वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से किसी ने अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? जी हाँ दोस्तों, कौन से लोग थे जिन्होंने जो है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था? ऑप्शन है विजयनगरम नगर का राजा या तमिलनाडु का पोलीगार या हैदराबाद का निज़ाम या त्रावणकोर के दीवान बेलुथम्पी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर है हैदराबाद का निज़ाम। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद के निज़ाम को छोड़ करके बाकी जो इसमें दिया गया है विजयनगर का जो राजा था, तमिलनाडु का पोलीगार जो था, त्रावणकोर के जो दीवान थेलुथम्पी थे, इन सभी ने जो है वह अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत किया था और हैदराबाद का जो निज़ाम था इसने ही जो है कि खिलाफ बगावत नहीं किए थे। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति कौन सा ऐसा वायसराय था जिसने अपनाया था? तो ऐसा करने वाले लॉर्ड लिटन था। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड लिटन ने जो है वह आपका अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वह आपका आक्रामक नीति अपनाया था। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो देखिए अगर हम बात करें तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो रद्द करने वाला था वह लॉर्ड रिपन था। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था, जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 ईस्वी में। और 1878 ईस्वी में यह जो एक्ट आया था यह लाने वाला लॉर्ड लिटन था, जो कि चाहता था कि जो भी आपके भारतीय अखबार हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो इसलिए यह ऐसा जो है कि प्रेस एक्ट लाया गया था और इसको जो है कि हटाया था लॉर्ड रिपन ने। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्ज़ामों में आया है और आपके भी एग्ज़ाम में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। लाने वाला कौन था? लॉर्ड लिटन था। हटाने वाला कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो देखिए अगर हम बात करें स्थायी बंदोबस्त की तो यह जो है कि किया गया था जमींदारों के साथ। जी हाँ दोस्तों, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया और इसे जो है कि इस्तमरारी या जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि विभिन्न नामों से जाना जाता था। और यह जो व्यवस्था थी यह बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में लागू था। तो इसको आप याद रखिएगा कि स्थायी बंदोबस्त जो है वह जमींदारों के साथ किया गया था। तो ऐसा यही इसका सही आंसर है।
इसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? ऑप्शन है, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, या भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना, या जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर है भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना। जी हाँ दोस्तों, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था कि भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो देखिए अगर हम बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था की तो यह जो लागू किया गया था सबसे पहले आपका मद्रास में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आपकी मद्रास में लागू की गई थी। तो यही सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें तो यह जो है कि अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बराहमहल क्षेत्र में लागू की गई थी। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, या स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना करने वाले थे वह आपके स्वामी दयानंद सरस्वती थे। जी हाँ दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने जो है वह आपका सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना की थी। तो इनको आप याद रखिएगा। और इनकी कुछ और रचनाएं हैं जैसे पाखंड हो गया, पाखंड खंडन, या वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य। तो यह सब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, तो इनको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन आपको बताना है। ऑप्शन है कि राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। तो क्या यह सही ऑप्शन है? अगला है, स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, या जो है कि विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। तो यह सही ऑप्शन आपका है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसा नारा दिया था। और 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने जो है वह भाग भी लिया था। तो सी वाला भी ऑप्शन सही है। तो यह आपका सही है। और राजा राम मोहन राय जो थे वह नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। तो यह भी आपका सही बात है। तो इसलिए ए वाला भी विकल्प आपका सही है। तो इसलिए तीनों विकल्प इसमें सही हैं। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक वाला जो है वह आंसर सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तीनों ऑप्शन सही दिया गया है। तो इसलिए एक से अधिक वाला विकल्प सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और यह जो प्रश्न दोस्तों है यह आपका बीपीएससी टीचर 11-12 का जो पेपर हुआ था यह आपका 2023 में पूछा गया था। तो इसलिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यह टॉप 20 प्रश्न ही देखेंगे। और यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों जितने भी प्रश्न हमने आपको करवाएं सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यह सभी प्रश्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ामों में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जो प्रश्न दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है कि कठिन है, भूल जाएंगे, उनको आप एक शॉर्ट नोट्स बना करके उस पर लिख लीजिए। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप इसका PDF वगैरह चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है इसका PDF मिल जाएगा। तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से हमारे टेलीग्राम
चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम पर जाइए, हमको फॉलो कर लीजिए और जैसे ही वीडियो अपलोड होती रहेंगी हर एक वीडियो का PDF जो है वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।